फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में। तो सेक्युलरिज्म कोई ऐसी विचारधारा या फिर कह सकते हैं कि जो रिलीजन की बात करती है। अब ये रिलीजन से फॉर्म कैसे हुई बात? तो क्या होता था ना कि जो सेक्युलरिज्म वर्ड है ये हमारी इंडिया से नहीं ओरिजिनेट हुआ है। ये एक तरीके का बाहर ब्रिटिश एरिया से ये डेवलप हुआ था, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि क्रिश्चियनिटी जो है वो ज़्यादा पावर में थी रादर देन कि इंडिविजुअल। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ से एक विचारधारा निकल के आई कि भाई कोई भी धर्म जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता इंडिविजुअल्स की विलिंगनेस को, या फिर एक तरीके का रिलीजन को ही एक ज़्यादा पावर मिल गई थी। ह्यूमन को कैसे डायरेक्ट करना है, ह्यूमन क्या सही है क्या गलत है, ये सारा कुछ डिसाइड कर रही थी रिलीजन। तो रिलीजन कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ को प्रोग्रेस करने में बाधा डाल रहा था। वो बता रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह से लोग वहाँ के काफ़ी खफा थे रिलीजन से। तो रिलीजन की जब रेडिकलाइजेशन हुई, वो कहने लगे कि रिलीजन नॉट मेयरली, रिलीजन सिर्फ रिलीजन नहीं है, मतलब एक गॉड में फेथ करना। फिर वो गॉड है जो हमें बताएगा कि कैसे जीना है, कैसे डायरेक्ट करना है अपने लाइफ को, क्या सही है क्या गलत है, क्या सिविलाइजेशन है और क्या मॉडर्नाइजेशन है। एक तरीके का इंसान की जो थिंकिंग थी वो कभी भी खुद से चैनलाइज नहीं हो रही थी, वो चल रही थी तो रिलीजन की वजह से। और इसका ही कारण हुआ कि क्या हुआ कि यहाँ पे जो सिविलाइज्ड लोग थे या फिर जो प्रोग्रेस कर रहे थे या फिर उनको उनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो चेंज हो रही थी। तो उनको थोड़ा अजीब सा लगा कि यार ये क्या हो रहा है। अगर हम इतने मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस में आए हुए हैं या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है जो जो इंसान अपने तरीके से अपनी लाइफ को डायरेक्ट नहीं कर सकता, रिलीजन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, तो फिर हमें इंसान फ्रीडम थोड़ी ना हम फॉलो कर रहे हैं। तो एक तरीके का उनका जो रिलीजन का जो सप्रेशन एक इंडिविजुअल पे, तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म और कुछ भी नहीं है कि जिसमें रिलीजन की बात की जाती है। जब रिलीजन ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल्स की डीड्स को, उसी को हम सेक्युलरिज्म। ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आया हुआ एक शब्द है जो कि बताता है कि किस तरह से जो है कि रिलीजन कैसे हमें सेपरेट करना है, सेपरेट कैसे है इंडिविजुअल से सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि हमारे देश में भी आप देखते हैं कि इतने सारे रिलीजन्स हैं। तो इतने सारे रिलीजन्स को वो करना, क्या कहते हैं, सुप्रीमेसी देना एक रिलीजन को और दूसरे रिलीजन को बिल्कुल सोचना ही नहीं उसके बारे में, तो एक तरीके का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया ने ये सोचा कि भाई अगर हम ऐसे करेंगे कि अगर हम अपनी रिलीजियस कंट्री बनाएंगे तो वो ज़्यादा रेडिकलाइज हो जाएगी। हम सेकुलर अपने आप को कहेंगे, हम अपने अपने स्टेट को अपनी कंट्री को क्या बोलेंगे, यह एक सेक्युलर स्टेट है। ऐसा अगर हम देखें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि सेक्युलर नहीं हैं, वो रिलीजन बेस्ड है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया। बहुत सारी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि जो बीच में पाई जाती हैं, जो कि जहाँ पे ऑयल मिलता है। तो आप देखोगे वहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो आप देखोगे कि एक तरीके का जो रिलीजन के बेसिस पे जो कंट्री डेवलप हुई है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होती जितनी सेक्युलर होती, क्योंकि सेक्युलर विचारधारा जो है वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो सेपरेटेड है रिलीजन से। ठीक है। तो इंडिया ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपनाया, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलीजन्स हैं और हम एक तरीके का क्या होता है कि मल्टी रिलीजियस कंट्री है हमारी इंडिया। तो इसमें हमें बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं फेथ्स की, हमें किसको फॉलो करना चाहिए क्या होना चाहिए, है ना। तो एक तरीके का हमें टॉलरेंस सिखाई जाती है, या फिर रिलीजियस प्लूरलिज्म क्या होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ और हम फ्री हुए, हमने सोचा कि हमारा देश किस आइडियोलॉजी पे बिलीव करे, या फिर जो नेहरू जी कहते थे कि हमें अपने स्टेट को सेक्युलर स्टेट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं, रिस्पेक्टिव सबके ही रिलीजन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने सबको इक्वली राइट्स दिए। और उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा देश है वहाँ पे रिलीजन ख़त्म नहीं हो सकता, हम रिलीजन को ख़त्म नहीं कर सकते। मल्टी रिलीजियस है, हम इस सोसाइटी से ना ही उनकी रिलीजियस फ्रीडम को छीन सकते हैं, ना ही उनकी जो
जो राइट्स हैं उनको छीन सकते हैं। तो मतलब हर सिटीजन्स को रिलीजियस राइट्स दिए गए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सेकुलरिज्म वर्ड का ज़्यादा बातचीत की गई है। तो जो सेकुलरिज्म जो है वो उसका लिटरल सेंस होता है कि जैसे डॉक्ट्रिन दैट रिजेक्ट्स द रिलीजन्स एंड रिलीजियस कंसिडरेशन, मतलब कि आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप रिलीजियस को रिजेक्ट करते हो या फिर उसको कंसिडर करते हो। अपने सेंस में एक इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप, अगर आपको पसंद है अपना रिलीजन तो आप उसको फूला मतलब फूलो बदो और फैलाओ, जितना आपको करना है करो। पर आप मतलब आपका मन है कि आपको नहीं फॉलो करना तो आप मत करो फॉलो, आपको फ्रीडम है। तो मतलब एक तरीके का रिलीजन एक अप टू द इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ दिया गया कि भाई उसको फॉलो करना है तो करे, तो नहीं करना है तो नहीं करे। और एक वाइडर सेंस में अगर देखें तो सेकुलरिज्म जो है वो उसकी दो इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। दो इंटरप्रिटेशंस मतलब दो तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। सेकुलरिज्म जो है, एक कहता है कि हम सेपरेट से स्टेट से सेपरेट है, मतलब कि स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी रिलीजियस मैटर्स के अंदर, और रिलीजन सेपरेट है, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, कभी भी रिलीजन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। रिलीजियस एक इंडिविजुअल का बिलीफ है, उसको मानना है माने, नहीं माने नहीं माने, फोर्स नहीं कर सकती, इनफोर्स नहीं कर सकती कि हमारे रिलीजन में ऐसा होता है तो आप फॉलो करो। तो क्योंकि अगर ऐसा बोलना शुरू कर गई पार्टीज़, तो इससे क्या होगा कि दूसरे रिलीजन वाले सोचेंगे कि हमारे रिलीजन को तो प्रमोट ही नहीं किया जाता, हम यहाँ पे क्रांति करेंगे। तो इसीलिए इसको कहा गया कि जो स्टेट से वो क्या है, सेपरेट है, और रिलीजन से, ठीक है, स्टेट क्या है, रिलीजन से सेपरेट है। और दूसरा इसका मीनिंग ये निकाला गया कि सब रिलीजन क्या है, इक्वल है, मतलब हर रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। वो क्या कर सकता है, अपने रिलीजन का स्प्रेड कर सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है। आप उसको आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, गुरुकुल, मदरसा, मकतबा खोल सकते हो। फिर उसको प्रमोट करने के लिए आप अपने अपने दल बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। उसके लिए जो 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 भत्ता या फिर उसकी जो काम में होने वाली जो भी चढ़ावा वगैरह होता है ना, उस पर टैक्स नहीं होता है। तो ये सारे जो भी हमारे राइट्स थे रिलीजन के रिलेटेड, वो सारे के सारे हमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। उसमें ये भी प्रोवाइड किया गया है कि किस तरह से हमें आज़ादी है, कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड हो, कलर हो, उसे आज़ादी है अपने रिलीजन को फॉलो करने की। अगर मैं हिंदू हूँ और मुझे नहीं पसंद आ रहे हिंदू, मैं बुद्धिस्ट बनना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अपना रिलीजन चेंज कर सकती हूँ। या फिर मेरा मन है कि मैं अपने रिलीजन के बंदे से नहीं शादी करना चाहती, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ, तो मैं किसी और रिलीजन में भी शादी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्ट बने, बहुत सारे हमारे लिए आर्टिकल्स बने जो कि सेकुलरिज्म स्पिरिट को बढ़ाती है। तो भाई जो ये वर्ड सेक्युलर है, ये सेक्युलर वर्ड जो दर्शाता है लिबर्टी को, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सेकुलम लैटिन वर्ड से आया है, जिसको हम स्पिरिट ऑफ एज बोलते हैं, कि एक व्यक्ति की खुद की रेलिवेंस है ना। और इसके दो मीनिंग निकाले गए, सेकुलर एंड द रिलीजियस, टेम्पोरल एंड द स्पिरिचुअल। द इंग्लिश वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेक्युलम लिटरली मीन्स दिस प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज में जी रहा है, ठीक है, इन कंट्रास्ट टू रिलीजियस एंड सेक्रेट, ठीक है, अ प्रोसेस वेयर बाय रिलीजियस थिंकिंग प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस लूज देयर सोशल सिग्निफिकेंस। मतलब ऐसी प्रैक्टिस या फिर ऐसी रिलीजियस थिंकिंग प्रैक्टिस जो होनी चाहिए, जो कि क्या करती है आपके जो आपको चैनलाइज करती है, ठीक है। रिलीजियस थिंकिंग हमें बताती है कि हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है या फिर कैसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, इस तरह से हमें वो सिखाती है रिलीजियस। तो हम वो ही खो दें, लूज देयर सोशल सिग्निफिकेंस, कि समाज में इसका कोई व्यक्तित्व या फिर इसका कोई कार्य हो सकता है, समाज में इसका कोई रेलिवेंस हो सकता है। तो प्रोसेस बाय वेयर बाय रिलीजियस थिंकिंग प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन लूज देयर सोशल सिग्निफिकेंस, कि वो सोशल समाज में उसका कोई रेलिवेंस ना हो, अगर उसको फॉलो करना है नहीं करना है, लूज कर दे एक तरीके का। इस तरह से जो ये सेकुलर वर्ड था ना, सेकुलरिज्म वर्ड था, जॉर्ज जैकब ने निकाला था, ठीक है, 1851 की बात है। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि क्रिश्चियनिटी भी बहुत ज़्यादा हद तक इम्पोज हो रही थी एक इंडिविजुअल के ऊपर। हालांकि इंडियंस तब तक तो सोए हुए थे,
सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्टेड बाय हिम, चार्ल्स ब्राड लव, है ना। ये मूवमेंट चलाया गया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। रिलीजियस और सेक्रेट चीज़ें वो कंट्रास्ट हैं वर्ल्ड से, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। सेपरेट कर दिया गया सेकुलर को इंसान से रिलीजन के साथ। रिलीजियस बायसनेस, मतलब सेकुलर मीन्स बीइंग सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन और हैविंग नो रिलीजियस बेसिस। मतलब हमें क्या होना चाहिए कि जो जो मतलब देश को जो निर्माण कर रहे हैं, जो देश के लिए पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं, या फिर जो भी देश की काम में हाथ बटा रहे हैं, उनको सेपरेट होना पड़ेगा। किसको? उन व्यक्तियों को सेपरेट होना पड़ेगा जो काम कर रहे हैं देश की प्रगति के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसको सेपरेट होना पड़ेगा। किससे? रिलीजन से। हैविंग नो रिलीजियस बायसनेस। बायसनेस होती है कि भाई आपको बेसिस हो गया, या फिर बायसनेस जो भी है, मतलब आपको क्या करना है कि रिलीजन को बीच में नहीं लाना है। क्योंकि अगर आप मान लो कि आप हिंदू लीडर हो, ठीक है, आपने क्या किया, हिंदू स्कीम निकाली, कोई भी हिंदुओं को ही फ़ायदा पहुंच रहा है, दूसरे वाले जो हैं वो उसका फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। या फिर कोई बाहर वाला आया मुस्लिम, उसने कहा कि मुझे मुझे न्याय चाहिए, तो आप तो देते ही नहीं हैं। तो मतलब एक तरीके का क्या हो जाएगा, बायसनेस क्रिएट हो जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी था इसको लाना। इसके बाद हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स। भाई करेक्टरिस्टिक्स तो हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकुलरिज्म जो शब्द है इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो हम बहुत ही ज़्यादा टू मच अटैच विद सनातन संस्कृति, धर्म और ये सब चीज़ों में ज़्यादा ही अटैच है। और हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की बात करता है, और सनातन धर्म है हमारा कुछ इस तरह से। ये क्या होता है कि एक कॉमन, ट्राइंग टू इंटीग्रेट देम इनटू द कॉमन मेन स्ट्रीम। तो ये हमें बताता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे हमें मेन स्ट्रीम में रहना है। द डेवलपमेंट ऑफ 4 वेदास आर वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ उपनिषद्स एंड पुराण्स क्लियरली हाईलाइट्स द रिलीजियस प्लूरलिटी ऑफ हिंदुइज्म। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे वेदास हैं, या फिर हिंदुज़म है, या फिर उपनिषद, जो हिंदू के ही अंदर सब डिविजन्स हैं, या फिर पुराण्स देख लो, कितनी सारी स्टोरीज़ हैं, ये सारे के सारे हमें रिलीजन्स के बारे में बताते हैं। इन्होंने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया रिलीजन को, या फिर एक तरीके का टर्म जो है सेकुलर जो है वो कॉम्प्लेक्स वर्ड है। हम इसको कभी भी सेंस में पढ़ सकते हैं कि वर्ल्ड डिड नॉट बिलीव सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड डिड नॉट बिलीव सेकुलरिज्म। मतलब वो कह रहा है कि हमें रिलीजन को अलग रख दो और इंसान को अलग रख दो, पर जो एक लोकतांत्रिक देश है वो कहता है कि हमें अगर चलना है, अगर प्रोग्रेस करनी है, तो हमें रिलीजन को बीच में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें सिखाती हैं हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, हमें उस पर चलना चाहिए। हाँ, अगर हम उसको गलत तरीके से उसका यूज़ करें तो वो गलत हो सकती हैं, बट अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो वो लोग जो हैं, जो डेमोक्रेटिक कहलाते हैं अपने आप में, वो इसको बिलीव नहीं करते, इस स्ट्रीम को या फिर इस सेकुलर वर्ड को समझते नहीं हैं। इंडिया एक ऐसी एक्सेप्शनल कंट्री है जो कि बिलीव करती है कि हमें यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो मल्टीलिंगुअल, मल्टी कल्चरल और ये सब है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे देश में अशांति मच सकती है। अगर हम ऐसे कह दें कि हमारे यहाँ पे सनातन संस्कृति ही चलेगी, दूसरे नहीं हैं, तो फिर ऐसे इसीलिए यहाँ पे सेक्युलरिज्म को लाना पड़ा। हालांकि हम अपने रिलीजन को नहीं खत्म कर सकते। काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप इतना जान चुके हो कि सेक्युलरिज्म होता है कि किसी भी रिलीजन को ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं दी जानी चाहिए। अपने बायसनेस के लिए हमें इसको स्टेट के साथ कोरिलेट नहीं करना चाहिए। सेक्युलरिज्म जो है वो ज़्यादा, इसकी बातचीत जो हुई है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा की गई है, ठीक है ना। और जैसे कि हमारे देश में जब आप देखते हो चर्च के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे, उसकी वजह से ये जो कॉमन पीपल्स थे वो कह रहे थे कि हम कहाँ हैं, चर्च ही चर्च है हर जगह। और इंडियन सोसाइटी डज नॉट हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ सच ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस अथॉरिटी। तो इंडिया का कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि वो जैसा वो बोल दिया लोगों ने मान लिया, लोगों ने प्रयास ही नहीं किया उसका अपोज करने का, या फिर उसको रद्द करने का, या फिर कुछ ऐसी
मतलब ऐसा कोई ऑपरेशन वाला कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये कह रहा है कि भाई प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें डिक्लेयर किया गया इंडिया को सेकुलर कंट्री, कि हमारी इंडिया क्या होगी, एक सेकुलर कंट्री होगी, जिसमें ये फिलॉसफी को जोड़ा गया कि भाई सेकुलरिज्म मतलब क्या है, द काइंड ऑफ सेकुलरिज्म वी हैव दैट ह्यूमैनिज्म रिलीवेंस थ्रू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, हम किस सेकुलरिज्म को एक्सप्लेन करते हैं, उसमें ये बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेकुलर मीन्स का क्या मतलब होता है। ठीक है ना, बेसिक इंटरप्रिटेशन उसकी बताई गई है। ठीक है ना, और इस तरह से जो एक्ट है उसके माध्यम से इस वर्ड को जोड़ा गया था। ठीक है, जैसे कि 1976 वाला अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें इसको जोड़ा गया था। 42nd जिसमें सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐसा बोला गया कि हमें ऐसा डालना पड़ेगा उसमें। उसके बाद अगर हम बात करें कि सेकुलरिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से डिफाइन किया गया है, तो हम सब जानते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट विल नॉट आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद एंड कंट्रोल बाय द एनी रिलीजन। स्टेट क्या होती है? स्टेट होती है पॉलिटिकल पार्टीज जो सरकार में काम कर रही हैं। वो कभी भी ये नहीं करेगी अपने आप को कि ये पता है कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू आपके लिए काम करने आए हैं, हम राम के सेवक हैं, राम राज्य लाएंगे, और इस तरह से पीएम मोदी ऐसा नहीं बोल सकते स्टेज से। हाँ, पर्सनली अगर वो लोगों के बीच में जा रहा है तो वो बोल सकते हैं, बट अगर वो संबोधन कर रहे हैं बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल्स को, तो हाँ, उनको ये समझना होगा कि स्टेट विल नॉट आइडेंटिफाई इटसेल्फ, कि वो किसी रिलीजन के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। ठीक है, दूसरा इसमें बताया गया कि हर किसी को राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि हर किसी को राइट है कि कोई भी रिलीजन हम चूज़ करना चाहते हैं हम चूज़ कर सकते हैं, कोई भी हमें इल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता रिलीजियस के बेसिस पे। हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टेट का लोगों के प्रति। कोई भी रिलीजन अगर अपना कुछ काम करना चाहता है, अपना धरना प्रदर्शन करना चाहता है, कोई भी स्टेट उसके अंगेज नहीं होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो अगर फैलाना चाहता है तो वो फैलाएगा। तो ये हर सिटीजन्स का राइट्स है। तभी आप देखते हो कि आज भी आप देखोगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से हम कितना ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस को बर्दाश्त करते हैं। मतलब एक तरीके का जो हिंदू है वो चुप रहता है। आप देखोगे कि जब किसी को सप्रेस किया जाएगा, किसी रिलीजन की बात नहीं की जाएगी, तो दूसरे जो है वो सप्रेशन में होते हैं, फिर वो रिपेल करते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि मुस्लिम्स, आपने देखा था कन्हैया वाला सीन, तो सप्रेशन किया गया ज़्यादा से ज़्यादा। आप देखोगे जो टीवी चैनल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको प्रमोट करते हैं, कौन सी संस्कृति को प्रमोट करते हैं? जो खुद के जो लीडर्स हैं वो किसको प्रमोट करते हैं, काम कौन सा करते हैं? राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर कहते रहते हैं। तो एक तरीके का क्या हुआ है ये, एक तरीके का दूसरे के अंदर सप्रेशन डालना कि तुम मिन्नौर हो, तुम्हारी हार हुई है या फिर राम राज्य की जीत हुई है। तो एक तरीके का दूसरे को ये एक तरीके का बायसनेस या फिर डिस्क्रिमिनेशन या कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं समाज के अंदर। आगे हम बात करते हैं, ये सिर्फ इट हैज़ अ प्लेस नॉट ओनली द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोसेस। ठीक है, एक सिर्फ इंडिविजुअल का नहीं है राइट। ठीक है, वो कम्युनिटीज़ बना सकता है, वो इस्टेब्लिश कर सकता है, इंस्टीट्यूशंस बना सकता है, या फिर ठीक है वो अपने जो सेक्युलरिज्म की बात हम कर रहे हैं उसको फर्म कर सकता है, अपने रिलीजन्स को, स्टेट टू इंटरवेन द रिलीजन। मान लो कि कुछ गलत किया जा रहा है, कुछ मतलब एक गलत इंटेंशन से रिलीजियस सेरेमनीज की जा रही हैं, या फिर गलत तरीके से एक भावना को प्रमोट किया जा रहा है जो कि हमारे देश को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो उस समय स्टेट इंटरफेयर कर सकती है उनके काम में। ठीक है ना, ये इसको राइट मिला गया है स्टेट को। ठीक है, और एक तरीके का ये सब चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 में बताया गया है कि हमें इक्वल राइट्स हैं लॉ के पहले, और इक्वल बिफोर लॉ, इक्वालिटी प्रोटेक्शंस, है ना, सबको इक्वल लॉज दिए गए हैं कि वो सबको इक्वालिटी का राइट मिला है। ठीक है, हमें ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर हमें बताया गया है कि हमें जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कि मान लो कि हम कोई भी रिलीजन, कास्ट, कलर के हैं, हमें
हमारे रिलीजन, कास्ट, कलर के बेसिस पे हमें कोई भी ये नहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि अच्छा आप तो मुस्लिम हो तो आपको तो ये वाली जॉब, पंडित वाली, मतलब मान लो टीचर वाली जॉब नहीं मिलेगी। आप तो आप तो लोअर कास्ट के हो ना, तो आप तो झाड़ू लगाओगे ना, आपकी ये टीचिंग की जॉब थोड़ा हो सकती है, या फिर कोई आईएएस थोड़ा बन सकते हो आप। तो एक तरीके का ये डिस्क्रिमिनेशन पहले पड़ा होता था, तो इसीलिए आर्टिकल 16 में ये जोड़ा गया कि हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो करनी है, सबको ग्रांटेड इक्वालिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 25 में बताया गया है कि हमें फ्रीडम है अपनी बुद्धि को जागृत करने की। ये नहीं है कि भाई तुमने कहा कि ऐसा होता है तो मान लो। कंसाइंस क्या होता है कि जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी राइट और रॉन्ग के बारे में हम अपनी चॉइसेस को जब सोचते हैं कि क्या प्रोपेगेंडा है, क्यों प्रोपेगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से अपने कोई अच्छी चीज़ है रिलीजन की तो उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में बताया गया है कि हम अपने इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए, अपने ओन अफेयर के लिए रिलीजन का। तो ये सब चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं कि कैसे हम रिलीजन का, कितनी हमें फ्रीडम मिली गई है कि रिलीजन के बेसिस पे हम फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। तो ऐसा कहीं भी नहीं होगा, है ना। तो एक तरीके का हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना, या फिर अपनी स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, अपनी वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना, रिच ये हेरिटेज को कंजर्व करके रखना, ये भी आर्टिकल्स में लिखे गए हैं। हमें ये मिला गया है, मतलब कि प्रोवाइड किया गया है कि कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स मिले हैं मिनॉरिटीज़ को, कि अगर हमें लगता है कि हमें मकतबा पढ़ना चाहिए, तो अगर वो मिनॉरिटीज़ हैं तो वो मकतबा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थे सेक्युलरिज्म के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे जो कि हमें पता होने चाहिए। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेक्युलरिज्म को तबाह करने की कोशिश करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। सेक्युलरिज्म को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। देखो, जब पॉलिटिक्स और रिलीजन मिक्स हो जाता है ना, मिंगल हो जाता है आपस में। अब कोई नेता इतनी बड़ी पोजीशन में है, ठीक है, अगर वो WHO या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर UNO, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन में खड़ा होके रिलीजन की बेसिस पे ये करेक्टराइज करेगा अपनी कंट्री को, तो ये एक तरीके का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमें विश्व स्तर पर सेक्युलर कंट्री को प्रमोट करना है, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना है। और भी जब स्टेट की भी बात होगी, तो अगर कंट्री की बात होगी तो भी हम क्या करेंगे, ये अलग अलग अगर होंगे तो ही बेटर काम करेंगे। अगर ये साथ जुड़ गए ना कहीं एक तबके को डेंजर में डालेंगे। ये इंडियन जो सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट लेके आए थे नेहरू जी, उसको ख़त्म कर देगा। कम्युनल पॉलिटिक्स हो जाते हैं भाई, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आप देखोगे कि स्टीरियोटाइप होते हैं, अंगे मिथ्स होते हैं जो कि कम्युनलाइजेशन कर देते हैं, जो कि गलत भावना इंसान के अंदर, ब्रेन वॉश जैसी चीज़ें, प्रोपेगेंडा जिसे हम कहते हैं कि, है ना, होता है ना कि कश्मीर तो सिर्फ मुसलमानों का है। ये प्रोपेगेंडा ही तो है, आइडियोलॉजिकल वैल्यू ही है जो कि प्रोपेगेट की जा रही है। एक तरीके का ये टीचर को पता होने चाहिए सब मुद्दे कि ये कैसे होता है। सेकुलरिज्म जो है वो और भी अफेक्ट होता है जब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एनी वन रिलीजियस ग्रुप की, मतलब कि क्या करना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो कह रही है कि हम हिंदू वाली पार्टी, तो एक तरीके का क्या हो गया, ये वो पार्टी सिर्फ हिंदुओं की रहेगी, मुस्लिम तो वहाँ से निकल गए ना। तो एक तरीके का क्या है, वहाँ पे वो ऐसे बोलते नहीं हैं पर सब जानते हैं, अंडरस्टैंड होता है कि हम हिंदू को ही सपोर्ट करते हैं। कम्युनल राइट्स हो गए, इनसे क्या होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं ना, जिनको इन्फीरियॉरिटी फील होती है, तो वो क्या करते हैं, राइट्स करते हैं, फिर ऐसे धक्का मुक्की करेंगे, किसी को मार देंगे, ऐसे नक्सलिज्म जैसी चीज़ें होती हैं। छत्तीसगढ़ के आसपास आप देखोगे कि कश्मीर में कितने मतलब हर वक्त आप देखोगे मुठभेड़ हो रही है। तो ये कम्युनल राइट्स ही तो हैं, ये विचारधारा ही है जो कि मोदी को हटाएंगे और अपना राज्य लाएंगे, और ये होता है ना। मॉडर्न एजुकेशन जैसे
साइंटिफिक एटीट्यूड रखो, ठीक है। कोई भी रिलीजन को नहीं मानना चाहिए भाई। क्या करना चाहिए, साइंस ढूंढो उसमें, कोई भी रिलीजन नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल बिलीव्स होते हैं ना, जो कि ओरिजिनल भी होते हैं, हम उसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेकुलर एटीट्यूड कहता है कि हमें मैरिज, ऑक्यूपेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी अडॉप्ट करनी चाहिए। ये सब चीज़ें, ये जैसे ये तरीके का लड़की घर छोड़ के जाती है अपने पति के घर, ये जो बिलीव बनाया गया है या फिर सिस्टम बनाया गया है, जो कि मॉडर्न एजुकेशन क्या कर रही है, सिस्टम हिला देती है एक तरीके का। जब अगर लड़की जाएगी ही नहीं घर से, तो मतलब एक तरीके का अनबैलेंस हो जाएगा ना क्रिएशन। जो सिस्टम बनना हुआ है उसको ख़त्म करने की बात कर रहा है मॉडर्न एजुकेशन। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिस तरह से कि इंक्रीज़ हुआ है मोबिलिटी, फिजिकल मोबिलिटी लोगों की, तो लोग अपना देश छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। लिबरल आइडियाज़, उनको ऐसा लगता है कि ये जो लिबरल चीज़ें हैं हम नहीं मान सकते, ठीक है, हम नहीं हो सकते, बिलोंग नहीं हो सकते इस पार्ट ऑफ द कंट्री से, हम जा रहे हैं छोड़ के अपने देश को, है ना। इस तरह से सेकुलरिज्म ये भी अफेक्ट होता है इससे। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, अब जैसे कि सेकुलरिज्म हमने बनाए रखना है, तो बहुत सारे जो कुरीतियाँ होती हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो राजा राम मोहन राय हैं, इनको कितनी ज़्यादा मतलब इनके साथ लोगों ने पंगे किए कि ये बंदा देश को बर्बाद कर रहा है, या फिर इसने लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया, अब लड़कियां उड़ जाएंगी, हवा में उड़ेंगी, ये इंग्लिश सीखेंगी, तो सती प्रथा जैसी चीज़ें, इतनी गंदी चीज़ें, या फिर आप देखोगे बाल विवाह जैसी चीज़ें, जो कि कोई हिम्मत ही नहीं रखता था ऐसा इसको ख़त्म करने की। बट ये रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, ये रिलीजन इतना बंधा हुआ था, इतना बाउंडेड था कि ये जो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक जिंदा इंसान को कैसे जला सकते हैं, कि एक पति मर गया, उसका तो पत्नी को मरना ही मरना है, क्या उसकी जो मन की भावना है या उसका शरीर, उसको दर्द नहीं होता होगा। तो इन लोगों ने समझा, ये पढ़े लिखे लोग थे, ये पढ़ाई करके आए थे, इनको समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है भाई। तो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं समाज में, ठीक है, इनकरेज करता है। इन्होंने इनकरेज किया द प्रोसेस ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया, कि सेकुलरिज्म हमारे इंडिया में आए। क्या होता है ना, कुछ रिलीजियस फैक्ट्स होते हैं जो कि हमें बर्बाद कर रहे होते हैं, हम उसको पकड़ के रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, क्यों लड़की घर छोड़ के जाएगी, डाउरी क्यों देगी वो, उसको इंडिपेंडेंट करो ना। तो कहने का मतलब है कि सेक्युलरिज्म जो जो विचारधारा हम ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश को एक तरीके का आज भी बनाए रखे हैं, आप कह सकते हैं। अगर शायद हम कोई रिलीजियस कंट्री होती तो शायद आज हम इतने सरवाइव नहीं कर रहे होते, हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा खंड खंड हो गए होते, खालिस्तानी अलग हो गए होते, या फिर मुसलमान अलग हो गए होते। एक तरीके का सेकुलरिज्म जो विचारधारा है वो लाभ की अच्छा काम हुआ है। अर्बनाइजेशन हुआ, सेकुलरिज्म इज मोर प्रोमिनेंट इन अर्बन लाइफ देन इन द रूरल लाइफ। क्यों अर्बन में ही क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड अर्बन एरियाज में ही क्यों किया गया भाई? उनके दिमाग खुलते हैं, वो बड़ा सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर रिलीजन को अपना एकमात्र सहारा नहीं मान लेते। और जो रूरल लाइफ वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल रिलीजियस होते हैं, उनके अंदर ही माताएं आती हैं, फिर उनके अंदर ही कोई भूत आ जाते हैं, फिर वहीं ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा रिलीजियस ओरिएंटेड होती है, ठीक है। वो एक मतलब एक तरीके के वो घिसे पिटे जीवन से ही चलते आ रहे हैं। अगर रिलीजन में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत होती है तो लानी ही चाहिए ना। The house shortage and the multiplicity of the means of transport and communication, the economical problems, fashion, education, urban, political and social structure जो क्या करता है, influence करता है, ठीक है, individualization, all these factors have secular urban outlook। इतना समझ में आया। बहुत सारे लेजिस्लेशन एक्ट बने हैं, ठीक है, जो कि हमें बताते हैं कि रिलीजन्स अगर गलत हो तो उसे रिमूव किया जाना चाहिए।
रीमैरिज एक्ट हो गया, विडो रीमैरिज, विधवा का विवाह नहीं होता था पहले। फिर ये एक एक्ट आया जो कि इन रिफॉर्मर्स की वजह से हुआ। शायद ये नहीं होते तो शायद आज भी हम घूंघट पे ही होते, है ना। कुछ इन्होंने बदलाव लाने की कोशिश की। ये वो लोग थे जो लिबरल्स थे, जो अपनी विचारधारा को समेटे नहीं हुए थे एक चीज़ में। उन्होंने अपने दिमाग को खोला कि भाई अगर जहाँ तक इसकी ज़रूरत है उतना हम इसका यूज़ करें, अगर ये हमारे पैरों पैरों की जंजीरें बन जाए तो हमें इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो रीमैरिज एक्ट जो आया था बहुत ही मेहनत की वजह से आया था, किसकी, रिफॉर्मर्स की वजह से। ये जो जो विचारधारा ना पैट्रियार्की, वो बहुत ही उसकी रूटेड वर्ड है, और ये कहीं ना कहीं प्रगति रोकती किसी व्यक्ति की। कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट, भाई बहुत ज़्यादा कास्ट ये नहीं है कि हम कहते हैं कि सिर्फ औरतों को ही कष्ट पहुंचा होगा, ये भी है जो छोटी लोअर क्लास के जो लोग थे उनको भी दुख हुआ। स्पेशल मैरिज एक्ट बने। मैरिज जो है, छोटे बच्चे की शादी हो जाती थी 13 साल के होते ही, और जैसे ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स होते हैं, ये सभी हमारे सेकुलरिज्म को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सेकुलरिज्म की जो कहानियाँ हैं उसको बुनने नहीं देते। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, तो आपने देखा प्रीएम्बल्स किस तरह से रिपब्लिक की बात करता है, सेकुलर की बात करता है, यहाँ पे इक्वल राइट्स की बात करते हैं। अगर ये सब रहेंगे, पब्लिक प्लेसेस सब कोई इंजॉय कर सकता है, कोई कास्ट कलर क्रीड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरीके का इंजॉय, फ्रीडम दी गई है, रिलीजन की फ्रीडम दी गई है, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो। वेस्टर्न कल्चर भी कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन को या फिर हमारे सेकुलर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर हैज़ सेकुलराइज द इंडियन लाइफ। जो हमारी इंडियन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गई है वेस्टर्न कल्चर से, क्योंकि हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो ज़्यादा फोकस करता है मटीरियल इंडिविजुअल, सिर्फ सेल्फ लव हो, हमारे अंदर सेंशुअलिज्म हो, हम रिलीजन को नहीं मानेंगे, हम अपना लाइसेंस चलाएंगे, अपने तरीके से चलेंगे, अपना आउटलुक लेके चलेंगे, हमारे फैमिली रिलेशंस कैसे हों, है ना। रिलीजन डज नॉट solely determine their economic pursuits or the matters regarding marriage, education, sex and family life। जो रिलीजन होता है ना वो डिसाइड नहीं करता या डिटरमाइन नहीं करेगा कि हमें कैसे जीना है, हमारे कैसे परस्यूट होने चाहिए, हमें किससे मैरिज करनी चाहिए, कौन के तबके के साथ कौन सी इंटरकास्ट मैरिज, या फिर हमें किस प्रकार की एजुकेशन लेनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती है। आप देखोगे कितना अगर आप कोई भी संत या फिर कोई भी साधु के पास चले जाओ सेक्स के बारे में पूछने के लिए, तो वो बिल्कुल आपसे बात करते समय ही आपको चुप करवा देंगे। तो मतलब एक तरीके का मॉरल करेक्टर बताया जाता है कि सेक्स की बात नहीं करनी चाहिए। फैमिली लाइफ हो गई कि फैमिली किस तरह से, ये सब हम रिलीजन से क्यों पूछें। एक इंडिविजुअल की खुद की इसमें चॉइस होनी चाहिए ना। ये तो पर्सनल चीज़ होती है ना इंसान की, कि मैरिज किससे करें, शादी किससे करें, पढ़ाई पढ़ाई कैसी करें, फैमिली कौन सी हो, ये हम खुद डिसाइड करेंगे ना। ये रिलीजन इसमें बीच में कहाँ आ जाता है, आई डोंट नो। रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस जो होती हैं ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ हैज़ गिवन प्लेस टू द सेकुलर इंटरप्रिटेशन, कि जो भी रिलीजन्स में बताया गया है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, हमारे पुरखे ऐसे करते थे, हमारी बुढ़ियाँ ऐसे करती थी, तो तुम्हारी बुढ़ियाँ ऐसे करती थी, ये एक इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए कि ये क्या सही है मेरे लिए, अभी के टाइम के लिए मेरे यूज़फुल है ये, क्या मैं इसके करने के बाद मेरी जो प्रगति है वो रुक तो नहीं जाएगी। ऐसे मतलब एक इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ दिया गया। इन्फ्लुएंस ऑफ सेकुलरिज्म कैन ऑल्सो बी द सीड इन ऑल द स्फेयर ऑफ आर लिटरेचर आर्ट whose them now depict secular scientific rational democratic values। मतलब जो सेकुलराइजेशन है वो आप वहाँ पे भी देख सकते हो जहाँ पे लिटरेचर है, जहाँ पे आप देखोगे रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सारी कविताएं हैं जो कि हर पक्ष को बताती है, एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है। आप ओशो को देख लो, आप जिद्दू कृष्णमूर्ति को देख लो, आप देखोगे हर एक व्यक्ति है उसको एक आज़ादी मिली लिखने की। हर व्यक्ति अपनी पटकथा लिख सकता है, अपनी जो भी लिख रहा है वो उसको रोमांटिसाइज कर सकता है, अपनी फिक्शनल लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, अपने विचार को लिख सकता है। वो इतना सेक्युलर है,
मतलब वो इतना फ्री है, कोई भी उस पे बाधित नहीं है, ठीक है। अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है, रैशनली लिख सकता है उसमें, अपने अपने द्वारा अपने जो भी जनरेटेड आइडियाज़ उसको लिख सकता है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट हम जिस कहते हैं। पब्लिसिटी मीडिया ऑफ द स्टेट प्रोपगेट सेक्युलरिज्म। इसीलिए जो मीडिया है या फिर वो क्या करता है, इसको प्रोपगेट करता है सेक्युलरिज्म को। कोई भी लीडर या पॉलिटिकल पार्टीज, उसकी वोकेबलरी हमेशा सेक्युलरिज्म ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हिंदू हिंदू करना लगेगा तो फिर इससे हम डिवाइड हो जाएंगे, हम नहीं चाहते हमारा बंटवारा हो। अब टीचर का क्या काम है? टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं। तो एक टीचर का मोरल आउटलुक कैसा हो, मतलब कि जब वो क्लास में जा रहा है तो उसका जो बिहेवियर है या फिर उसका कुछ रिलीजियस के प्रति कि अपने पूर्व धारणाएं बनाना कि ये अच्छा ये वाले रिलीजन के हैं, ये ऐसे ही होंगे, इनको नहीं बुलाएंगे हम। तो ये टीचर का आउटलुक होता ही नहीं है, ये समझदार टीचर थोड़ा हुआ, ये गंवार टीचर हुआ। मोरल आउटलुक होता है कि भाई आपका पहनावा, आपका विचार, आपकी बोली और आपका बच्चों से इंटरेक्शन, ये आपका मोरल आउटलुक होता है कि भाई आप किस तरीके से आप ये जज करोगे किसी को, ठीक है। आपके आपके व्यवहार में, आपके शक्ल अक्ल में दिखना ही नहीं चाहिए कि आप कौन सी रिलीजन के हो, आपका सरनेम क्या है, आप तवज्जो किसको देंगे, आप मेंटल एबिलिटीज़ को तवज्जो देंगे या फिर जो बच्चे सीखना चाहते हैं उसको तवज्जो देंगे। आपका विजन जो होना चाहिए वो वाइडर होना चाहिए, ना कि नैरो। मतलब एक तरीके का ये नहीं सोचे कि भाई मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू को ही पढ़ाना है। अच्छा मेरे साथ अच्छा हुआ था, मेरे मेरे टीचर मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करते थे, मैं भी ऐसे लोग ऐसे ऐसे टाइप के बच्चों से बात नहीं करूँगी, नहीं। आपको हर किसी को लेके चलना है, ठीक है। प्लूरलिस्टिक आउटलुक होना चाहिए आपका। हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको पढ़ाए गए होंगे तो उसको आपको फ्लरिश करना है, इंडिविजुअल की यूनिकनेस को आपको इन्हेंस करना है, उसको ज़्यादा हवा देनी है, कल्चरल डेवलपमेंट करनी है। कल्चरल डेवलपमेंट क्या होती है? जो कि प्रैक्टिसेस जो वो करते हैं, जैसे कि मान लो कि मुस्लिम हैं, सिख हैं आपके क्लासरूम के अंदर या फिर कोई बच्चे हैं, तो उनके जो कल्चर हैं उनको दर्शाओ क्लासरूम के अंदर, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। सब बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे रिलीजन को यहाँ पे तवज्जो दी जाती है। क्लासरूम के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू हो कि मतलब सबके विचार लिए जाएं, ये नहीं है कि अपने ही बताया जा रहा है, एक ही महान है और वही रहेगा हिंदुस्तान में, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, कि स्पिरिचुअल मतलब आप क्या करें कि जो भी हम स्पिरिट की बात करते हैं, ठीक है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो एक ही वास करती है, हमें अनुमान होना चाहिए। हमें मटेरियल का भी अनुमान होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन मतलब ह्यूमैनिटी होनी चाहिए आपके अंदर, मानवता होनी चाहिए। ये सब कुछ आपको ऐसा टीचर बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। को करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे आप इन्हेंस कर सकते हैं सेकुलरिज्म की स्पिरिट को? तो भाई बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं, तो आप क्या करो कि नेशनल फेयर्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करवाओ बच्चों को कि आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सब बच्चे अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स को देखें, समझें और उसको परखें। और जो प्रिस्क्राइब करिकुलम है उसका एनालिसिस होना चाहिए कि कहीं कुछ एंटी एलिमेंट्स तो नहीं डाले गए हैं, कि जैसे कि उसमें ये स्पिरिट डाली गई होती है जो मुस्लिम होते हैं ना वो टेररिस्ट होते हैं। एनालिसिस होना चाहिए कि आप किस तरह से इसका खंडन करोगे, करिकुलम में किस तरह से आपको ये परख होनी चाहिए कि जो किसी बच्चे की भावना को आहत मिले, या फिर एक तरीके का ड्रामा डिस्कशंस होने चाहिए सेक्युलर स्पिरिट के ऊपर, ड्रामा और डिस्कशंस होने चाहिए आपकी सेकुलर स्पिरिट के ऊपर। मतलब कि एक तरीके का ऐसा आप ड्रामा करो या फिर डिस्कशंस करवाओ क्लासरूम के अंदर कि जिससे कि हमारी जो स्पिरिट है सेकुलरिज्म की उसको बढ़ाया जाए, ताकि
आप यूट्यूब का, टेलीविजन्स का यूज़ कर सकते हो अपनी सेक्युलर स्टेज ऑफ माइंड को बढ़ाने के लिए, या फिर आप आपके जो व्यूज़, एटीट्यूड्स हैं उसको टेस्ट करने के लिए बच्चे को बच्चे को चेक करो, उसको ऑब्ज़र्व करो कि भाई ये कैसा सोचता है, इसके व्यूज़ कैसे हैं। ये पता चलेगा जब उसकी कॉम्पिटिशन होगा, या उसकी जो स्पिरिट है नेशनलिज़्म के लिए, राष्ट्रीयता की भावना को जगाना है। आपको ये रखना है कि सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्र है, ठीक है? उसके बाद हमारा रिलीजन आता है बच्चों। फिर उसके बाद हमें बताना है कि जो हमारे ग्रेट इंडियन संत रहे हैं, चाहे वो बुल्ले शाह हो, चाहे वो बुद्ध जी हों, या फिर राम हो, या फिर आप देखते हो ये सारे लोग जो हैं, ये हमारे देश को कुछ दे गए, कुछ हमें लाइफ स्टोरीज़ दे गए जो कि इंस्पायर कर सकते हैं बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। हमारे जो फ़ोक सॉन्ग्स हैं, जो कि कबीर के सॉन्ग्स हैं, आप देखोगे कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमारी जो लाइफ कनेक्टेड थॉट्स प्रोसेस हमें ले आउट कर देते हैं, या फिर ये पार्ट होने चाहिए हमारे करिकुलम के, या फिर ये टीचर को बताया जा रहा है कि फॉस्टर कैसे किया जा सकता है स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म को। स्टोरीज़ के थ्रू हम बताएं कि रिलीजन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बच्चों को सिखाएं कि ये जो रिलीजन जैसी चीज़ है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और इसको उतना ही यूज़ करें जितना ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर इसको हम कट्टरता की तरफ लेके जाएंगे, या फिर उसको एक ही रिलीजन को प्रमोट किया जाएगा, तो दूसरे को मिनॉरिटी फील होगी, या फिर डिमिनिशिंग फीलिंग आएगी, ठीक है? तो कल्चरल हिस्ट्री हमारी इतनी ज़्यादा रिच है, उसके बारे में बताओ, हमारे सोशल रियलिटीज़ के बारे में बताओ। आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि हमारे रिलीजन में ऐसा होता है तो मुस्लिम रिलीजन में ऐसा होता है, क्रिश्चियन में ऐसा होता है तो उनके कल्चर में ऐसा होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे शादी एक से होती है, मुस्लिम से 4 लोगों से शादी होती है, वहाँ पे अल्लाह को मानते हैं, यहाँ पे गॉड को मानते हैं। इस तरह से कंपैरेटिव पढ़ाना है आपको, ताकि बच्चे को सब के बारे में इक्वली नॉलेज हो। लैंग्वेजेस के बारे में बताओ, हर एक रिलीजन की लैंग्वेजेस बताओ, उसके उसके बारे में उनको समझाओ कि आप किस तरह से उसका एन्जॉयमेंट कर सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं उस लैंग्वेज से, ना कि आपने एक तरीके का एक रूढ़िबद्धता उनको डालनी है कि प्रेजुडाइजेस रखने हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। यूथ फेस्टिवल्स मनाओ। यूथ फेस्टिवल्स क्या होते हैं भाई? यूथ फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें जो आप देखते हो कि जिसमें यूथ की कुछ क्रिएटिविटी, या फिर कुछ देश कंट्री का कुछ उसमें क्राफ्ट जुड़ा होता है, या फिर ऐसे प्रोग्राम्स करवाए जाने चाहिए, सिंपोजिया या फिर डिस्कशन, डिबेट्स, इनके माध्यम से बच्चे को बोलना सिखाओ कि हमारे देश में क्या टॉपिक्स बताओ उनको, कि नेशन के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, कंट्री के बारे में और क्या चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं। ड्रामा, डिस्कशंस, जो कि क्या करेंगे, हमारी नेशनल हार्मनी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है वो हमें डिटेल्ड समझ में आया होगा कि सेकुलरिज्म किस तरह से वो अलग है हमारे वेस्टर्न कल्चर से, और ये कैसे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है एक इंडिविजुअल और एक वे ऑफ लाइफ में। हमें अगर प्रोग्रेस करना है तो रिलीजन का भी हमें हाथ पकड़ना पड़ेगा, और अलॉन्ग विद हम अपना साइंस। तो हमें फैक्टर्स भी काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट यहाँ पे रोल आता है टीचर का, कि कैसे टीचर इसको फॉस्टर करेगा, ग्रेट सेंट के बारे में बताएगा, रिलीजन के बारे में इक्वली कंपैरेटिव स्टडी करवाएगा, डिस्कशन, डिबेट्स होंगे, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, कैसे इसको फॉस्टर करेगा, कितना मतलब एक तरीके को उसकी इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की कोशिश करेगा टीचर। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सेकुलरिज्म की कहानी। सेकुलरिज्म सिर्फ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें इंडिया में इमर्ज हुआ है, और इसमें 3 कंपोनेंट्स की बात की जाती है कि हमें स्टेट वुड नॉट अटैच इटसेल्फ टू एनी वन रिलीजन, कि जो पॉलिटिक्स है वो कभी भी रिलीजन के साथ अटैच नहीं होगी, उसका अपना पर्सनल काम है, वो तरफ से काम करेगी, और रिलीजन जो है वो अपना जो वो चल ही रहा है, ठीक है, वो हमारा सनातन वो है, जो कि बदलाव उसमें अगर करने पड़े तो वो करेंगे भी, और अगर नहीं करने हैं तो नहीं भी करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो हमें प्रोग्रेस करेगा वही हम रिलीजन को फॉलो करना चाहिए। और एक तरीके का ऑल सिटीजन्स हैड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिलीव्स। तो हमने पढ़ा कि किस तरह से जो आर्टिकल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, जो कि हमें बताते हैं कि हमें कितनी फ्रीडम दी गई है रिलीजन के प्रति, और कितना मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं फ्रीडम के नाम पर।
हाँ हाँ, कुछ भी मतलब रिलीजन के ना रिलीजियस फ्रीडम हमें मिली है कि हमें अपने अपने हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हमने अपनी बुक्स लॉन्च कर सकते हैं, अपने प्रचार करने के लिए हम कोई भी कथाएं वो कर सकते हैं, टैक्स नहीं लगता है, कोई भी यू नो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्लब खोलना चाहती हूँ तो मैं खोल सकती हूँ, वो भी अपने कल्चर को स्प्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है सेक्युलरिज्म। हैव अ नाइस गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।